लेकिन सुधांशु जी, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब ने जैसे भी मैं एक बात और कह दूं। अच्छा, ठीक। जो लोग नेहरू जी के लिए बहुत कहते हैं कि नेहरू जी ने वो बड़ा किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो ये नेहरू जी ने आजादी का कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया कि 30 जून 48 तक वाइसरॉय ये रहे, माउंटबेटन रहे। और भारत का सेना अध्यक्ष कब तक रहा? 1949 तक जनरल फ्रांसिस राय बूचर। ये नेहरू कौन सी आजादी कर रहे थे? भारत का एयरफोर्स का चीफ गेराल्ड गिब्स 1954 तक, भारत का नेवल चीफ 1958 तक स्टीफन कार्लाइल। तो यही पूछना चाहते हैं ना, ये इतिहास है असली। और इतिहास ये है कि जब हम आजाद हुए 1947, चाइना के पास एयरफोर्स तक नहीं थी। चाइना की एयरफोर्स 1949 में बनी है, हमारी 1932 से थी एयरफोर्स। उसके बाद की लड़ाई हार गए। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इतिहास की परतें उठाई जाएंगी तो नेहरू जी के अध्याय इतने शर्मनाक करने वाले हैं, और क्या क्या हैं वो सारी बातें आज जो मीडिया ओपन सब उभर के सामने आ रही है। मैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की बात करने जा रही थी। सुधांशु जी, चर्चा यहाँ सदन में चल रही थी, एक बयान आज पश्चिम बंगाल से भी आया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने भाजपा के कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वे नेताजी को पसंद नहीं करते। आप नेताजी महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय को पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसे पसंद करते हैं? नेताजी को न पसंद करने वाले जो लोग थे, ओरिजिनल कांग्रेस में ममता बनर्जी थी, और आज तृणमूल कांग्रेसी नाम रखा हुआ है। क्या यह सत्य नहीं है कि 1939 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी रमैया, जो कि इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, आंतरिक चुनाव सुभाष चंद्र बोस जी के विरुद्ध, पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और इसके बावजूद पट्टाभी रमैया हार गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इससे बहुत साफ होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में उस समय, हो सकता मेरे कांग्रेसी मित्रों को बुरा लगे, वो गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय थे। और दूसरी बात, ममता जी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर इसी इंडिया गेट पे 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही। आप तो उसी पार्टी में थी, काहे नहीं कुछ बोली उस जमाने में? और आज अगर वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगाई है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की पहली एक्साइल गवर्नमेंट 1943 में बनाई। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जब इस एक्साइल गवर्नमेंट के 75 साल पूरे हुए 2018 में, तो गणतंत्र दिवस की परेड में जो लोग उस समय के जीवित थे सब वहां निकले, और उसकी बाकायदा वो जयंती, 75वीं जयंती मनाई गई। चैलेंज करके पूछता हूं, इससे पहले इतनी सरकारें नहीं, किसी ने कभी मनाया? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और जहां तक राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों की जो लीगेसी है, तो अगर आज उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस, जहां से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों निकले, जहां से जनगण मन और वंदे मातरम दोनों निकला, आज वहां वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरा मजहबी अकीदा उससे प्रभावित हो जाता है। और तो और स्वतंत्र भारत में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, और उसके बाद ममता जी चुप बैठी हुई हैं। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, अनुशीलन समिति का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया था, सूर्य सेन से लेके बाघा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा, वो बंगाल की उस आत्मा कितनी कष्ट हो रही होगी, मुझे लगता है समझा जा सकता है आज। नहीं, लेकिन विपक्ष के अन्य नेताओं को भी, सांसदों को भी जब मैं सुनती हूँ, जैसे फौजिया खान भी हैं, वो ये कह रही हैं कि वंदे मातरम किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी वंदे मातरम कहती हूँ। और जैसे अपनी माँ के सामने हम शीश झुकाते हैं, वैसे अगर हम अपने देश के लिए भी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो ये कहती हैं कि वंदे मातरम के मौजूदा स्वरूप से कोई आपत्ति नहीं। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, जो मौजूदा स्वरूप की ही बात कहते हैं, वंदे मातरम जो काट के बात कहते हैं, वो जो दूसरा स्वरूप है वो भारत की वास्तविक शक्ति वो दिखाता है। जब आप कहते हैं ना कि बहुते तुमी माँ शक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति, फिर वो कहते हैं तुमी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, और अंतिम वाले छंद में कहते हैं तुमी दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारिणी। इसी पे तो आपत्ति है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ, भारत माता का स्वरूप जब आप माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और मंदिर में बैठी उस प्रतिमा से जोड़ते हैं तो देश कैसे एक होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस क्षण आप दुर्गा जी के उस स्वरूप से तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी के साथ अपना मन जोड़ते हैं तो तुरंत आपके मन की भावनाएं त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से लेके असम की कामाख्या देवी से लेके, कलकत्ता की काली माता से लेके, मुंबई की मुंबा देवी से लेके, विंध्याचल की विंध्यवासिनी से लेके, मैहर की मैहर माता से लेके, दक्षिण में कन्याकुमारी से लेके, उत्तर में कश्मीर में
वैष्णो देवी तक जुड़ जाती हैं। और इतना ही नहीं मीनाक्षी जी, उसी के साथ वो भावना ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाकर जुड़ जाती है। इसलिए देश एक होता है, इसलिए वो जो पोर्शन काट दिया गया वो भारत की चेतना का प्रतीक था। कोई राजनीतिक क्षेत्र कहीं भी चला गया वो भारत की चेतना को काट नहीं सकता था, मगर अफसोस भारत की चेतना काटी गई और 10 साल के अंदर भारत का भूगोल कट गया।